वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कुछ एंट्रीज मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा जो रैंडमली सारे के सारे पेपर्स में बार बार दिखाई दे रही है। तो मैं चाहता हूं आप सबको भी इन एंट्रीज का एक बार क्विकली मैं रिवीजन करा दूं। तो अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिया हुआ है 26। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है यहाँ पे लिखा है एडजस्टमेंट एंट्री है। इसका मतलब जब आपने पे करा होगा उसकी बात नहीं कर रहे, आपसे एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड उन चीजों की बात कर रहे हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्री स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 सारी की सारी एंट्रीज इंपॉर्टेंट है, जरा आराम से चलते हैं वन बाई वन। सबसे पहले चलते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। पॉइंट नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोस्तों हमारे लिए होती है इनकम। तो बेसिकली इसकी एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। कुछ स्कूल्स में ड्राइंग्स लिखा जाता है, कुछ स्कूल में कैपिटल लिखा जाता है, तो आपको अपने स्कूल के अकॉर्डिंग चलना है। ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, क्योंकि ये मेरी होती है इनकम। 3000 बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव्ड। बाकी आप नरेशंस लिख लेंगे। उसके बाद चलते हैं, पहले सिंपल सिंपल 6 खत्म, फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ है दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 35,000, तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा असेट होता है, असेट होता है डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, सारी की सारी असेट डेबिट होती है। टू, अब कई जगह लिखा होता है एडजस्टेड परचेजेस, या दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये डिपेंड करता है आपके स्कूल टीचर्स के ऊपर कि आपको किस तरह से सिखाया जाता है क्लास 11th में। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। आप एडजस्टेड परचेज भी लिख सकते हो और ट्रेडिंग अकाउंट भी लिख सकते हो, बिकॉज ये कौन सी एंट्री है, एडजस्टमेंट एंट्री। पॉइंट नंबर 3, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन मुझे लगता है डेप्रीसिएशन आप बच्चों को ऑलमोस्ट पता होता है। अगेन डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। टू, डेप्रीसिएशन किस पे लग रही है, मशीन पे, टू मशीन अकाउंट डेप्रिसिएशन लग रही है 10,000। आप बच्चों ने एब्रीवेशंस यूज नहीं करनी है और प्रॉपर फॉर्मेट और नरेशंस लिखनी है। नेक्स्ट चलते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस, पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेजेस हमारे लिए होता है एक्सपेंस, वेजेस अकाउंट डेबिट। टू, आउटस्टैंडिंग वेजेस ये हमारे लिए होती है लायबिलिटी। लायबिलिटी को हम करते हैं क्रेडिट। अमाउंट आप लिख लेंगे अपने आप, 2000। फिर आता है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में दे रखा है सैलरी पेड इन एडवांस। एडवांस में सैलरी पे करी है, तो जब हम एडवांस में सैलरी पे करते हैं ये हमारे लिए क्या बन जाती है, असेट बन जाती है। तो एडवांस या आप बोल सकते हो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। मैंने आपको फिर बोला दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री, इसलिए मैंने कहीं भी कैश वर्ड यूज नहीं करा है। प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। नॉर्मली जब सैलरी हम पे करते हैं तो एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हम उस सैलरी में प्रीपेड हमने अलग कर दिया, एडजस्टमेंट एंट्री। लास्ट एंट्री बची है फिफ्थ एंट्री, गुड्स लॉस बाय फायर 10,000 एंड इट वाज नॉट इंश्योर्ड। सिर्फ एक एंट्री करेंगे, पॉइंट नंबर 5, लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। नरेशंस लिख देंगे बिकॉज ये इंश्योर्ड नहीं है, आपका सारा का सारा हो गया नुकसान। तो ये कुछ एंट्रीज जो बार बार यूज हो रही हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स में। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक नई वीडियो नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर ऑल ऑफ यू।